हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस हिंदी के यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हिंदी मास्टरमाइंड। और मेरा नाम बलराम मीणा है। आज के इस वीडियो में एक टॉपिक लेके आया हूँ और वो टॉपिक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड। इस टॉपिक के बारे में मैं आपको बता दूँ, ये टॉपिक है डिफरेंट बिटवीन विजुअल बेसिक एंड विजुअल स्टूडियो, यानी कि विजुअल बेसिक और विजुअल स्टूडियो के बीच में क्या डिफरेंट है, ये इसमें मैंने आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश की है। वैसे तो मुझे भी इसके बारे में इतना ज़्यादा कुछ डिफरेंट पता नहीं है, लेकिन फिर भी जितना कुछ मैं जानता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अपन अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। ये मैंने एक पीपीटी बनाई हुई है जिसमें मैंने इसके बारे में लिखा हुआ है। विजुअल बेसिक माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाई गई एक उच्च स्तरीय लैंग्वेज है। विजुअल बेसिक एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जबकि विजुअल स्टूडियो जो है वो एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। विजुअल बेसिक विजुअल स्टूडियो का एक पार्ट है और विजुअल स्टूडियो जो है वो विजुअल बेसिक जैसी कई सारी लैंग्वेजेस का एक प्लेटफॉर्म है। विजुअल स्टूडियो एक ऐसी जगह है जहां हमें विजुअल बेसिक जैसी कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मिलती है, एक साथ इंस्टॉल्ड मिलती है, अपन उन पे वर्क कर सकते हैं। विजुअल बेसिक को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा आखिरी बार 1998 में एडिट किया गया था, जो कि इसका 6.0 वर्जन था। विजुअल बेसिक प्रोग्रामर को GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर वर्क करने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है, जिस वजह से प्रोग्रामर इसे काफ़ी पसंद करते हैं। ये एक आसानी से समझ आने वाली लैंग्वेज है दूसरी लैंग्वेजों की अपेक्षा, लेकिन अब विजुअल बेसिक 6.0 का यूज अब कम हो गया है, क्योंकि अब विजुअल बेसिक लैंग्वेज का यूज़ थोड़ा कम होने लगा है। फिर भी ये लैंग्वेज प्रोग्रामर्स के लिए एक लोकप्रिय लैंग्वेज है। आज भी काफ़ी सारे प्रोग्रामर्स इस पर अपना वर्क करते हैं, क्योंकि इस पर वर्क करना थोड़ा आसान होता है, जिस वजह से ये थोड़ी अभी भी लोकप्रिय लैंग्वेज बनी हुई है। अब विजुअल बेसिक का यूज़ ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, क्योंकि अब इसकी जगह नई और लेटेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ने ले ली है। अब इसकी जगह पर कई सारी नई और लेटेस्ट लैंग्वेजेस आ चुकी है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि विजुअल बेसिक को सीखना अभी भी क्यों ज़रूरी है, क्यों इसकी रिक्वायरमेंट है, क्यों अभी भी इसको सिखाया जाता है स्टूडेंट्स को। विजुअल बेसिक को सीखना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपको विजुअल बेसिक 6.0 पर वर्क करना आता है तो आप माइक्रोसॉफ्ट की न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो जो माइक्रोसॉफ्ट की न्यू लैंग्वेज है, जो न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है VB.NET, वो काफ़ी हद तक आपको पहले से ही समझ में आ जाएगी और आप उस पर वर्क करना आपको थोड़ा आसान लगेगा, क्योंकि विजुअल बेसिक .NET विजुअल बेसिक 6.0 का ही एक न्यू अपडेट वर्जन है और विजुअल बेसिक 6.0 के ज़्यादातर कमांड्स और प्रोग्रामिंग मेथड्स को VB.NET में भी वैसे ही यूज़ किया गया है जैसा विजुअल बेसिक 6.0 में यूज़ किया गया था। तो अगर आपको विजुअल बेसिक 6.0 आती है, लैंग्वेज ये समझ में आती है और आप इस पर वर्क कर सकते हैं, तो आप न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज VB.NET पर भी वर्क कर पाएंगे और आपके लिए वो काफ़ी आसान हो जाएगी। विजुअल बेसिक से आप कई तरह के प्रोग्राम बना सकते हैं, जैसे इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट का, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हॉस्टल मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट, या फिर आप किसी शॉप के लिए प्रोग्राम बना सकते हैं, या फिर आप किसी छोटे व्यवसाय के लिए, छोटे काम के लिए, छोटे बिजनेस के लिए कोई सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, या फिर आप अपने पर्सनल यूज के लिए कोई डाटा स्टोर करने का प्रोग्राम आप बना सकते हैं। आप स्टूडेंट मैनेजमेंट का प्रोग्राम इससे बना सकते हैं, आप सैलरी मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप अपने वर्कर के डिटेल्स के लिए प्रोग्राम बना सकते हैं, आप अपने वर्कर की सैलरी का रिकॉर्ड रखने के लिए आप प्रोग्राम बनवा सकते हैं। ऐसे कोई कई सारे इस तरह के कई सारे
यूज़फुल सॉफ्टवेयर आप विजुअल बेसिक 6.0 से बना सकते हैं। अब अगर कहा जाए तो अगर मैं सार रूप में यानी कि निष्कर्ष रूप में अगर मैं कहूँ, लास्ट में यही कह सकता हूँ कि विजुअल बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और विजुअल स्टूडियो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कई सारी विजुअल बेसिक जैसी कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपन को इंस्टॉल मिलती है। अपन उनका यूज अपने हिसाब से अपने तरीके से कर सकते हैं। अपन को जो लैंग्वेज आती है हम उस पर वर्क कर सकते हैं। तो लास्ट में हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कि विजुअल बेसिक 6.0 एक लकड़ी है, वहीं विजुअल स्टूडियो ऐसी लकड़ियों का एक पूरा बंडल है। तो आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। इस वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंट है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए।